सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 9th हिंदी वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच एक नए अध्याय एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड में अध्याय 4 कैदी और कोकिला कविता के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता के रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी। कवि परिचय। माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। जब वे 16 वर्ष के ही थे तभी वे शिक्षक बन गए। बाद में अध्यापन कार्य छोड़ दिया, प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे कवि होने के साथ साथ देशभक्त और सफल पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। सन 1968 में उनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, बेड़ुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना, देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति पर कविताएं भी लिखी हैं। माखन लाल चतुर्वेदी की कविता भाव प्रधान है। उन्होंने बोलचाल की भाषा को अपनाया है। बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। पाठ परिचय। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रभक्त कवि थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला ब्रिटिश शासन के अत्याचार, अन्याय और शोषण पर रची गई है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए क्रूरता के व्यवहारों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। एक जीता जागता साबूत है। जेल में बंद अकेला और उदास कवि कोयल से अपने दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए उससे मधुर गीत गाने के स्थान पर देशभक्ति और मानवता से भरे हुए मुक्ति के गीत गाने के लिए कहता है। कवि यह अनुभव करता है कि कोयल संपूर्ण देश को एक कारागार के रूप में देखती है और यहाँ का प्रत्येक प्राणी उसमें बंद पड़ा अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। कोयल भी कारागार के उस व्यवस्था से मुक्ति चाहती है, आजादी चाहती है। इसीलिए तो वह आधी रात में चीख चीख कर अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला को।
क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। शब्दार्थ। कोकिल, कोकिल माने कोयल। बटमार, बटमार माने रास्ते में जाते लोगों को लूटने वाले डाकू। राहजन। तम, तम माने अंधेरा। हिमकर, हिमकर माने चंद्रमा। कालिमा मई, कालिमा मई माने काले रंग वाली। कोयल। आली, आली माने सखी। प्रसंग। राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने इस काव्यांश में कोयल के माध्यम से गुलाम भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। जेल में बंद कवि अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। कोयल को देखकर सहसा उसे जेल के बंदी वातावरण का स्मरण हो आता है। भावार्थ। कवि कहता है, हे कोयल, तुम इस काली आधी रात में क्या गा रही हो? क्या तुम्हारे हृदय में कोई गंभीर बात है जो तुम कहना चाहती हो और किसी कारण से कह नहीं पा रही हो? तुम कुछ कहते कहते अचानक चुप हो जाती हो। आखिर वह दुविधा क्या है जो तुम्हारे कंठ तक आती बात को कहने से तुम्हें रोक देती है? क्या तुम मेरे लिए कोई प्रेरणा लाई हो अथवा मुझे कोई संदेश देना चाहती हो? मेरे हृदय में तुम किस प्रकार के भावों को भरना चाहती हो? मेरे लिए यह प्रेरणा का संदेश किसका है और कहां से लेकर तुम मेरे पास आई हो? हे कोयल, तुम अपनी बात मुझसे स्पष्ट रूप से कहो। तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। कवि कोयल को संबोधित करते हुए आगे कहता है, मैं यहाँ कारागार की ऊंची काली दीवारों के बीच कैद हूँ। ऊंची दीवारों के बीच घना काला अंधेरा है। यहाँ चोर, डाकू, राहजन आदि दुष्ट प्रवृत्ति वालों के बीच मुझे दिन गुजारने पड़ रहे हैं। मुझे उनके बीच रहने को विवश होना पड़ रहा है। यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता। यहाँ चाह कर भी मर नहीं सकते। बस मन में एक तड़प लिए ऐसा नारकी जीवन हमें विवश होकर कष्ट सहते हुए जीना पड़ रहा है। हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे कैदियों के जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। हमारे एक एक कार्य को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। कुछ भी करने की हमें स्वतंत्रता नहीं है। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमारी निगरानी के लिए हर समय हमारे आगे पीछे लगे रहते हैं। वास्तव में यहाँ शासन व्यवस्था नहीं वरन घोर अन्याय चल रहा है। चारों ओर मानव अंधकार का ही साम्राज्य है। चंद्रमा भी अब शीतलता प्रदान करने हेतु आकाश में नहीं दिखता।
रात घनी और अंधेरी है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी मार्ग मानो बंद हो चुके हैं। हे मेरी सखी कोयल, इन निराशा भरे क्षणों में तू क्यों जाग रही है और स्वयं जागकर दूसरों को क्यों जगा रही है? विशेष या सिर्फ सौंदर्य। यहाँ कवि ने अंग्रेजों के आतंकपूर्ण शासन का वर्णन किया है। उसे तम का शासन अर्थात अंधेरगर्दी का शासन कहा गया है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शेष पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्नात्मक शैली है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें जेल की कठिनाइयों को चित्रित करने की अद्भुत क्षमता है। अगला काव्यांश। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। अर्धरात्रि को चीखे, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ। हुक, हुक माने होता है कसक भरी आवाज। वेदना, वेदना माने पीड़ा। मृदुल, मृदुल माने कोमल मीठा। वैभव, वैभव माने समृद्धि ऐश्वर्य। बावली, बावली माने पागल। अर्धरात्रि, अर्धरात्रि माने आधी रात। दावानल, दावानल माने जंगल की आग। ज्वाला, ज्वाला माने आग। प्रसंग। इस काव्यांश में कवि की दयनीय दशा और कोयल की संवेदना प्रकट हुई है। भावार्थ। कवि कोयल से कहता है, हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी सांस क्यों निकल पड़ी है? तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुमने गहरी हुक छोड़ी है? क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है? तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार की हर कोमल वैभव संपदा की रक्षा का दायित्व सौंप रखा हो। अब तुम बताओ कि तुम्हारे इस मीठे सुर में इतनी वेदना कैसे आ गई? आगे कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, तुम आधी रात के समय इस तरह क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुमने जंगल में लगी किसी आग को देख लिया है, जिसकी लपटों के जाल को देखकर तुम डर कर अचानक चीख पड़ी हो? विशेष। यहाँ कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली सी कहा गया है। कोयल अपने कोमल कंठ से माधुर्य और सरसता की रक्षा करती है। अपनी बोली में वह संसार भर के लिए मिठास बचा कर रखती है। इसीलिए कवि ने उसे मृदुल वैभव की रखवाली सी कहा है। अनुप्रास अलंकार है। मृदुल वैभव की रखवाली सी
कहकर कवि ने कल्पना के माध्यम से मानवीकरण किया है। प्रश्नात्मक शैली है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है। अगला काव्यांश। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कुल्लू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ। चर्रक चूं माने होता है कोल्हू चलने की आवाज। गिट्टी माने पत्थर रोड़े। मोट माने कोल्हू का चरसा। गजब ढाना माने आतंक मचाना। इस काव्यांश में कवि ने ब्रिटिश शासन द्वारा जेल में बंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर किए जाने वाले अत्याचार, और उनको दिए जाने वाले यातनाओं का वर्णन किया है। भावार्थ। कवि कोयल से कहता है, हे कोकिला, क्या तू रात में करुण क्रंदन इसलिए कर रही है कि तुझे हमारी ये हथकड़ियां पसंद नहीं हैं। ये तू इन्हें बंधन की बेड़ियां समझकर दुखी हो रही है, तो तू यह समझ ले कि ये हमारे बंधन की जंजीरें नहीं हैं, ये तो ब्रिटिश राज द्वारा दिया हुआ आभूषण है। इन्हें तो हमने सहर्ष धारण किया है। ये तो हम स्वतंत्रता के दीवानों के गहने हैं, श्रृंगार हैं। ये तो हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए जेल के कोल्हू की चर्रक चूं की आवाज जीवन की संगीत बन चुकी है। हमें उसमें आनंद आने लगा है। हम जेल में कंकड़ पत्थर तोड़ पीट कर अपने दम पर आज़ादी का गीत अपने हाथों से लिख रहे हैं। जिस प्रकार कठोर पत्थर को हम पीट पीट कर टुकड़े करके रख देते हैं, उसी प्रकार ब्रिटिश राज को भी हम एक दिन छिन्न भिन्न करके रख देंगे। मैं अपने पेट पर जुआ बांध कर चरसा खींच रहा हूं। इस कार्य से मैं धीरे धीरे लगातार ब्रिटिश राज के दम्भ रूपी कुएं को खाली किए दे रहा हूं। अर्थात मैं कष्ट सहन करके यातनाओं को सहकर हार नहीं मानता हूं और उनकी अकड़
ठंडी किए दे रहा हूं। हे कोयल, तू रात की इस सन्नाटे को चीरकर घोर अंधकार को चीरकर जो अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई है, उसके पीछे तेरी क्या मनसा है? अब यह मेरी समझ में भली प्रकार से आ गया है। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातना, संघर्ष और कठोर परिश्रम में मुझे बिताना पड़ता है। उस समय तेरी यह मधुर ध्वनि हम सुन नहीं पाते, इसलिए यह निष्फल हो जाती है। तेरी करुणा को भी हम सुन नहीं पाते। उस कठिन समय में असीम साहस की आवश्यकता होती है। अब मैं समझा कि तू रात में हमारे परिश्रम से उभर आए घावों पर मरहम लगाने आई है। हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि जो मैं सोच रहा हूं, क्या तुम भी वही सोच रही हो? तुम रात के इस नीरव एकांत में रुदन क्यों कर रही हो? क्यों चीख रही हो? क्यों तुम अपनी मधुर आवाज से हमारे हृदयों में विद्रोह का बीज बो रही हो? क्या तुम हमें विद्रोह की प्रेरणा देने के लिए चीख रही हो? कोयल, तुम स्पष्ट रूप से बताओ। विशेष कभी ब्रिटिश सरकार की हथकड़ियों को पहनकर गौरव प्रकट करता है, उसे स्वतंत्रता के लिए लड़ना गर्व का कार्य लगता है, इसलिए वह हथकड़ियों को गहना कहता है। कोयल कवि की दयनीय दशा देखकर कू कू की आवाज में संवेदना प्रकट कर रही है। उसे कवि की इस दशा पर गहरा दुख है। कवि को कोयल का स्वर क्रांतिकारी, प्रेरणा सा, मधुर विद्रोह बीज सा प्रतीत हो रहा है। प्रश्नात्मक शैली है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा खड़ी बोली हिंदी है। कोल्लू का चर्रक चूं कोकिल बोलो में अनुप्रास अलंकार है। अगला पैराग्राफ, अगला काव्यांश। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोचरी काली। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ, रजनी, रजनी माने होता है रात, करनी, करनी माने कार्य, काल कोठरी, काल कोठरी माने कारागृह। कमली, कमली माने कंबल, लौह श्रृंखला, लौह श्रृंखला माने लोहे की जंजीर। हुंकृत, हुंकृत माने हुंकार। ब्याली, ब्याली माने नागिन, सर्पिणी। तिस पर माने उस पर। मदमाती, मदमाती माने मस्ती से भरी।
इस काव्यांश में कवि ने ब्रिटिश शासन के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया है तथा उसके काले करतूतों को उजागर किया है। भावार्थ। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, हे कोयल, तेरा रंग काला है, आज की रात भी काली है। इधर ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काली हैं, अर्थात घोर अन्यायपूर्ण व्यवहार है। घोर अन्याय हो रहा है। कारागार में मैं चोर डकैतों के बीच रह रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में उन्हीं के समान भयंकर कल्पनाओं और भावनाओं की काली तरंगें उठ रही हैं। मेरी काल कोठरी जिसमें कि मैं बंद किया गया हूँ, वह भी काली है। ओढ़ने के लिए मुझे दिया गया कंबल काला है और पहनने को दी गई टोपी भी काली है। मुझे बांध कर रखने वाली लोहे की जंजीरें भी काले रंग की हैं। इस काले अंधकार में अन्यायपूर्ण वातावरण में अन्याय से भरे वातावरण में रात के समय पहरेदार की हुंकार मुझे सर्पणी के समान डसने वाली लगने लगती है। इस सारे अन्याय के साथ साथ मुझे कारागार के सिपाहियों की गाली गलौज भी सुननी पड़ती है। जीवन किसी भी प्रकार से शांत नहीं है। हे सखी कोयल, कारागार के इस अशांत संकट से भरे हुए समुद्र में तुम मरने की ठान कर क्यों चली आई हो? तुम्हारा स्वर मधुर है, तुम सबको प्रसन्न करने की सोचकर मस्त होकर गा रही हो, परंतु सच यह है कि यहाँ तुम्हारे प्राणों की भी कोई सुरक्षा नहीं है। तुम पर भी पल पल संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तुम अपने प्रकाश से भरे, आशा और उत्साह से भरे प्रेरणादायी गीतों को इस अंधेरी रात में, और वह भी कारागार में गाकर, यहाँ के निराशा भरे वातावरण में तैराकर व्यर्थ क्यों कर रही हो? मुझे तुम स्पष्ट रूप से अपने मुख से बोलकर बताओ। विशेष। कवि ने यहाँ काली विशेषण का प्रयोग ब्रिटिश शासन के लिए किया है, जिसके अनेक अर्थ हैं। जैसे काली, काला रंग, अन्यायपूर्ण शासन की करनी, संकट सागर, भयानक, काली लहर, काली कल्पना, काली काल कोठरी आदि। कोयल का स्वर प्रेरणामय है। वह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। उसमें ओज और संघर्ष का आवाहन है, इसलिए उसे चमकीले गीत की संज्ञा दी गई है। उसके गीत में जोश और उत्साह है। काली लहर कल्पना काली में अनुप्रास अलंकार है। संकट सागर में रूपक अलंकार है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है।
अगला काव्यांश। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ। नसीब, नसीब मने प्राप्त, सौभाग्य। गुनाह, गुनाह मने पाप। विषमता, विषमता मने अंतर। रणभेरी, रणभेरी मने युद्ध का संगीत। कृत, कृत मने रचना। व्रत, व्रत मने संकल्प। आसव, आसव मने मदिरा। इस काव्यांश में कवि ने अपनी तुलना कोयल से करते हुए अपने और कोयल की स्थिति में अंतर स्पष्ट किया है। तथा कवि का कोयल के प्रति ईर्ष्या भाव एवं कोयल की हुंकार पर कवि का अपने देश की स्वतंत्रता के लिए और भी बलिदान करने की चाह प्रकट हुई है। भावार्थ। कवि कोयल से कहता है, हे कोयल, तू भाग्यशाली है कि तुझे बैठने के लिए हरियाली से भरी हुई डालियां प्राप्त हैं। मुझे तो अंधेरी कोठरी में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। तुझे उड़ते फिरने के लिए खुला आकाश मिला हुआ है और मुझे इस बंदी गृह की 10 फुट की सीमित काल कोठरी। मैं अपने बंदी गृह से बाहर निकलकर घूम भी नहीं सकता हूं। मुझे घूमने की आजादी भी नहीं है। तू गाती है तो लोग प्रशंसा में वाह वाह करते हैं और मेरा रोना भी किसी को नहीं सुहाता। लोग मेरी वेदना सुनना भी नहीं चाहते हैं। मेरी और तेरी परिस्थिति में भारी अंतर है। तू स्वतंत्र है और मैं परतंत्र कैदी। इतना सब जानकर भी तू युद्ध का संगीत छेड़ रही है। हे कोयल, तू ही बता, तेरी इस हुक पर मैं क्या करूं। मेरी विवशता को तू अच्छी तरह पहचान तो रही है। जरा सोच, मैं कर भी क्या सकता हूं। हाँ, तेरी प्रेरणा से मैं कारागार में बैठे बैठे अपनी ओजपूर्ण कविताएं तो रच ही रहा हूं। मैं इसके अलावा क्या करूं। मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं। हे कोयल, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ। विशेष। यहाँ
कोयल और कवि की स्थिति में अंतर स्पष्ट किया गया है तथा साथ ही कोयल के प्रति कवि का ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। कोयल की आवाज कवि के लिए प्रेरणादायी है। वह उसकी हुंकार पर कुछ भी करने को तैयार है। वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए और भी बलिदान करना चाहता है। नभ भर का संचार का आशय है खुले आकाश में विहार करना। 10 फुट का संसार का आशय है सीमित सी काल कोठरी में कैद होकर रहना। मोहन के व्रत पर पंक्ति से तात्पर्य है गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन पर। अनुप्रास अलंकार है। प्रश्नात्मक शैली है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है। इस तरह से यह कविता हमें देश प्रेम, त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाती है। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने को तैयार रहना चाहिए। अत्याचार, अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए। शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो व्याख्यान में शुरू से अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कविता को पढ़ेंगे, कंठस्थ करेंगे और भली भांति तैयार करेंगे।